हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम डिटेल्स कवर करेंगे इग्नू से जो वैकेंसीज आई हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार की, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जामिनेशन सेंटर, सिलेबस, फी और रिलेटेड जो डिटेल्स हैं वो हम कवर अप करते हैं इस वीडियो में। इसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें नोटिफिकेशंस के लिए। सिस्टमैटिकली हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ये पेज आपको ओपन होती है, यहाँ पर आप देखें क्लिक हियर फॉर एडवर्टीजमेंट नंबर 58। जब आप इसे क्लिक करते हैं तो एक छोटी सी पीडीएफ ओपन होती है जिसमें आपको एक समराइज्ड समरी दी हुई है कि 1 दिसंबर से स्टार्ट होने वाली एप्लीकेशन एंड 31 दिसंबर तक लास्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी। नंबर ऑफ पोस्ट बताई गई है यहाँ पर और यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी बताई गई है, तो ये आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरी यहाँ पर लिंक दी हुई है इसे जब हम क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद ये पेज आपकी ओपन होगी। ये पेज ओपन होगी, यहाँ पर अप्लाई फॉर असिस्टेंट रजिस्ट्रार एंड सिक्योरिटी ऑफिसर, यहाँ से एप्लीकेशन डाली जा सकती है। लेकिन इसके पहले इंफॉर्मेशन ब्रोशर पर आप क्लिक करें एंड गाइडलाइंस। इंफॉर्मेशन ब्रोशर एंड गाइडलाइंस को क्लिक करके पहले हम इसको पूरी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरीके से है और फिर हम इसको एप्लीकेशन के लिए आगे बढ़ेंगे जो कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल होंगे। तो सबसे बड़ी क्वेरी ये थी कि एग्जामिनेशन होगी या इंटरव्यू होगा या डायरेक्ट। तो देखें यहाँ पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट रजिस्ट्रार, तो यहाँ पर रिटन टेस्ट भी होने वाली है और इंटरव्यू भी होगी। 200 मार्क्स की रिटन टेस्ट होगी एंड 100 मार्क्स की इंटरव्यू होगी। तो ये डिटेल हम वापस कवर करते हैं, पहले हम इस ब्रोशर को पूरे अच्छी तरीके से शुरू से समझते हैं। इस तरीके से ब्रोशर ओपन होती है आपकी। इस ब्रोशर में आप यहाँ पर आए, ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट दी हुई है, फी भी दी हुई है। फी है जनरल कैटेगरी अनरिजर्व के लिए 1000 रुपीज, SC, ST, फीमेल, PWD, OBC, NCL के लिए 600 रुपीज फी है। हॉल टिकट या एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए NTA वेबसाइट पर आपको जाना पड़ेगा। ये 11 जनवरी 2020 को एडमिट कार्ड आपके अवेलेबल हो जाएंगे। एग्जामिनेशन ये लिंक दी हुई है, यहाँ पर आपको वेबसाइट पर आपको सारी चीजें अवेलेबल होंगी वन आफ्टर अनदर। डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी दी हुई है, 24 जनवरी को होगी। 3 घंटे की एग्जामिनेशन होगी, 3 आवर्स एग्जामिनेशन, 9 AM to 12 noon। इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं, एलिजिबिलिटी के बारे में बहुत सारी क्वेरीज थी कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप खास ध्यान दें, फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड अदर डॉक्यूमेंट्स के लिए जो स्पेसिफिकेशन बताई गई है इसी स्पेसिफिकेशन में होनी चाहिए, अदरवाइज फॉर्म रिजेक्शन के भी चांसेस होते हैं। एडमिट कार्ड आपको इशू होने में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए स्पेसिफिकेशन का खास ध्यान रखें। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए 21 पोस्ट थे जिनमें ये बाइफर्केशन दी हुई है, अनरिजर्व के लिए 13, ST, OBC, EWS। कुछ क्वेरीज ऐसी थी कि क्या SC के लिए सीट नहीं है, या अगर हम जनरल कैटेगरी से भरना चाहें, अगर ST से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से भर सकते हैं, ऑफकोर्स भर सकते हैं। किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट अगर रिजर्व कैटेगरी से भरना, अनरिजर्व या जनरल कैटेगरी से भरना चाहे तो बिल्कुल भर सकते हैं फॉर्म। नंबर ऑफ टोटल पोस्ट 21 है। यहाँ पर मास्टर्स डिग्री के बारे में बहुत क्वेरीज थी कि किस सब्जेक्ट से मास्टर्स डिग्री के लिए एलिजिबल हो सकते हैं कैंडिडेट। यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं दी है कि मास्टर्स डिग्री फ्रॉम विच स्ट्रीम। इसका मतलब ये है कि ओपन है, किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी स्ट्रीम से मास्टर्स डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर 55% एंड अबव, एग्जैक्ट 55% एंड अबव परसेंटेज के साथ या इक्विवेलेंट ग्रेड के साथ PG या मास्टर्स डिग्री किसी भी सब्जेक्ट से की हुई है तो आप एलिजिबल हैं। यहाँ पर बता दूं कि ST एंड SC को 5% की रिलैक्सेशन दी है, मीन्स वो 50% एंड अबव में भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। एज रिलैक्सेशन भी दी है, ऐसे 42 इयर्स है बट एज रिलैक्सेशन काफी कैटेगरीज के लिए है, 5 इयर्स की ST SC के लिए। इसी तरीके से यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दी हुई है, सीरियल नंबर 1 से लेके 6 तक आप कैटेगरी वाइज चेक कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम एग्जामिनेशन की पैटर्न और एग्जाम सेंटर सिटी।
मैंने आपको बताया सिलेक्शन जो होगी वो 200 मार्क्स के रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू 100 मार्क्स की होगी, उसके बेसिस पर होने वाली है। इसके लिए हम पहले देख लेते हैं कि क्या सिलेबस है एटसेट्रा। तो यहाँ पे 200 मार्क्स के जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पर लिखा है और 3 घंटे का होगा और 200 क्वेश्चन होंगे, मींस ईच क्वेश्चन 1 मार्क। नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25% मार्क्स की, रॉन्ग आंसर होने पर 0.25% की नेगेटिव मार्किंग होगी, मींस 0.25 माइनस हो जाएंगे आपके मार्क्स अगर रॉन्ग हुए तो। 50 मार्क्स के लिए जनरल स्टडीज पूछे जाएंगे और 150 मार्क्स के लिए एजुकेशनल, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। इसकी डिटेल सिलेबस नीचे दी हुई है, आप इसको चेक कर सकते हैं, जैसे कि जनरल स्टडीज में क्या क्या पूछा जा सकता है या एजुकेशनल, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट में क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस एरिया पर आपको फोकस्ड पढ़ाई करनी है, ये डिटेल यहाँ पर दी हुई है। इंटरव्यू में आपको किस तरीके से किस चीज के बारे में पूछा जाएगा ये भी यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, तो ये आपको देख लेना है। सिक्योरिटी ऑफिसर का मैंने इतना एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि 1 पोस्ट है और वो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए है, तो ये भी देखी जा सकती है। इसके बाद एग्जाम सेंटर। एग्जाम सेंटर के लिए आपको वरीड नहीं होना है। एग्जामिनेशन सेंटर लगभग सभी स्टेट में आपको सिटीज में अलग कुछ सिटीज में सेंटर्स दिए गए हैं। मुझे लगता है लगभग सभी स्टेट यहाँ पर कवर अप हुए हैं, अगर 1-2 छूट गए हैं तो मैंने नोटिस नहीं किया, अदरवाइज मोस्टली सभी स्टेट में सेंटर्स मिलने वाले हैं आपको। तो ये अच्छी चीज है कि आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, अगर एग्जामिनेशन में अपीयर होना चाहते हैं तो बहुत सारे आपको सेंटर्स अवेलेबल हैं थ्रू आउट द कंट्री, तो इस तरीके से आप अपीयर हो सकते हैं। अब 21 रजिस्ट्रार पोस्ट के लिए आप पूछ रहे हैं कि पोस्ट लोकेशन, जॉब लोकेशन क्या है। तो जॉब लोकेशन ऑफ कोर्स इग्नू के बहुत सारे सेंटर्स हैं अलग अलग, तो हो सकता है मल्टीपल लोकेशंस पर आपकी पोस्टिंग हो। इसके अलावा अब हम चले आते हैं यहाँ पर, जब आप इंफॉर्मेशन ब्रोशर एंड गाइडलाइंस को कंप्लीटली पढ़ लेते हैं अच्छी तरीके से, आप इसको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं एंड आप इंटरेस्टेड हैं क्योंकि फी काफी ज्यादा है, तो आप देख लें एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की टाइम भी कम है, तो अगर आप वाकई इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, तो आप यहाँ पर अप्लाई फॉर असिस्टेंट रजिस्ट्रार पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन होती है। ये पेज पर आपको स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन न्यू रजिस्ट्रेशन में, क्योंकि आपने पहले से रजिस्टर नहीं की हुई है, तो यहाँ पर आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर जब आप करते हैं तो रजिस्ट्रेशन है, एप्लीकेशन फॉर्म, इमेज अपलोड, फी पेमेंट एंड चूज एग्जामिनेशन सेंटर। तो 1, 2, 3, 4, 5 स्टेजेस में आपको ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट करनी है। तो ये आप अच्छी तरीके से देख लें, इसको फिर से इंस्ट्रक्शंस को रीड करें, क्योंकि एक बार फॉर्म भरने के बाद करेक्शन की डेट शायद इसमें नहीं अवेलेबल हो आपको। बेस्ट विशेस, इसकी लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं डिटेल्स। बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।